चलो ध्यान दो, स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में ये टॉपिक वेरी वेरी डेंजरस, बहुत जगह हमको ये यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाने के पहले तो तुमको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। सॉल्यूशन एक्चुअली दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, दो लोगों का मिक्सचर है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है अपने को? सॉल्यूशन। अच्छा, मान लो मैं सॉल्यूट को बोलता हूं ए, सॉल्वेंट को बोलता हूं बी, तो एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए। एक हो गया कंपोनेंट ए और एक हो गया कंपोनेंट बी। अच्छा, ए प्लस बी इज सॉल्यूशन। ये तो हमने समझ लिया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब मैं तुमको बताता हूं कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या। कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ज्यादा सॉल्यूट मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम सॉल्यूट मतलब कम कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट भी बोलते हैं उसको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ओके, अब सॉल्यूशन समझ में आ गया, इट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे कैसे? तो सर अपने पास तीन तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का 11th स्टैंडर्ड में। पहला है मास बाय मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मास बाय मास परसेंटेज, इसके बाद हम सीखेंगे मोलैरिटी, सबसे डेंजरस मोलैरिटी, और एक और है जिसको बोलते हैं मोलालिटी। सब एक्सप्लेन करूंगा आज, यही पढ़ना है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन ही सीखेंगे आज बस। चलो सबसे पहले एक ये तरीका समझते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन होता है, अच्छा ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब अपने को मास ऑफ सॉल्यूट पता हो और मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन पता हो। वापस बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन लिखने का? जब अपने को सॉल्यूट का मास एंड सॉल्यूशन और सॉल्वेंट किसी एक का मास पता होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज याद रखना, नीचे सॉल्यूशन है, इनटू 100। कॉन्सेंट्रेशन इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। In fact, this is also called percentage composition of A. A मैंने क्या लिया है? सॉल्यूट को। अच्छा सुनो ध्यान से एक चीज और, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में सॉल्यूट का भी मास आएगा और सॉल्वेंट का भी मास आएगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये जो मैंने लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए। दिस इज मास ऑफ ए, ए मतलब सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखूंगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ए प्लस बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो क्या आ गया सॉल्यूशन इंटू 100। अगर मान लो तुमको परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बी, बी मतलब सॉल्वेंट निकालना है, तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन इनटू 100। तो कॉन्सेंट्रेशन तो हम यूजुअली सॉल्यूट में लिखते हैं, बट तुम मास परसेंटेज भी निकाल सकते हो। चलो, अगर ये फॉर्मूला तुमको क्लियर है, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी बताता हूं। अ सॉल्यूशन, ये एक्चुअली 9th का प्रॉब्लम है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving, a solution is prepared by dissolving 2 gram of a substance, 2 gram of a substance A, substance का नाम क्या है A, in 18 gram of water. Calculate mass percentage of solute. Calculate mass percentage of solute. So, क्या बोला है क्वेश्चन? A solution is prepared by dissolving 2 gram of substance A. सब्सटेंस ए का 2 ग्राम लिया, मतलब सब्सटेंस ए क्या है सॉल्यूट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 18 और सब्सटेंस ए क्या है सॉल्यूट और उसका मास है 2 ग्राम। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो अभी मैं लिख रहा हूं, लिखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका मास ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट। यही मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोला होता तो ऊपर आता था मास ऑफ सॉल्वेंट और नीचे हमेशा आता है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दिया है सर 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है सर? अगर तुमने यहां 18 लिख दिया गलत हो जाएगा। रीजन, 18 इज मास ऑफ वाटर, मतलब जो सॉल्वेंट है सिर्फ उसका मास 18 है। जब उसमें 2 ग्राम में ए डाल दूंगा सॉल्यूट तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज 20 आएगा सर इंटू 100। 0 कैंसिल, 2 1 जा 10 और ये आंसर हमेशा परसेंट में आता है। So mass percent of solute in the solution is 10%. ये चीज ध्यान रखना, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास लेना है। ये क्वेश्चन अगर तुमको जम गया प्लीज लिख दो यस नो और कॉपी कर दो। जैसे ये मोलारिटी रिटी, क्योंकि इसके बाद एक और आएगा जिसको बोलते हैं मोलारिटी। रिटी अलग है, लिटी अलग है, ठीक है। मोलारिटी को हम कैपिटल
कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड मोलारिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। बोथ आर अ टर्म टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन टर्म किसके रिस्पेक्ट में है वो अलग है बस, अदरवाइज दोनों कॉन्सेंट्रेशन ही दिखाते हैं। सुनो, मैं मोलारिटी का पहले फॉर्मूला बताता हूं। कैपिटल है मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना, यह है सॉल्यूशन। वापस सुनो, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो। मोलारिटी कैपिटल एम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट सुन लो सर, यूनिट ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सम नंबर, 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल, 1 मोल, कुछ तो मोल रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे है वॉल्यूम। यूनिट किसमें है, लीटर्स। सो याद रखना, मोलारिटी का यूनिट बनता है मोल पर लीटर। वेरी डेंजरस। व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलारिटी? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताऊंगा तुमको, मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। ये एम सिंपल है, ये यूनिट में कैपिटल एम भी चलता है। कैसे बताता हूं, फिलहाल के लिए याद रखो, मोलारिटी का यूनिट है कैपिटल सॉरी मोल्स पर लीटर। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर एक और फॉर्मूला मैं तुमको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स, एक जनरल फॉर्मूला, स्मॉल बोलती है, ठीक है, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड एज given mass of the compound, given mass divided by molar mass। याद रखो सर, नंबर ऑफ मोल्स होता है given mass of the compound divided by molar mass। चलो समराइज कर देता हूं। मोलारिटी कैपिटल एम से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट इज मोल्स पर लीटर एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलार मास। फॉर्मूला क्लियर है? प्लीज एक यस लिखो और इसको कॉपी करो। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूं। चलो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं by dissolving 18.25 ग्राम of NaOH। मतलब 18.25 ग्राम NaOH ये हो गया सॉल्यूट इन वाटर टू गिव 200 ml of solution 2 ml, मिलीलीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पिछली बार बताया था, ये वॉल्यूम है किसका, ऑफ सॉल्यूशन। और मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ही चाहिए और वो भी सॉल्यूशन का। सुनो, मैं मोलारिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोलारिटी इज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या वैल्यू 18.25 नहीं, 18.25 तो मास है, सॉल्यूट NaOH का मास है, हमको मास नहीं नंबर ऑफ मोल चाहिए। सुनो, तो मैं काम करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास बाय मोलार मास। व्हाट इज द गिवन मास? गिवन मास मतलब क्वेश्चन में जो मास दिया है सॉल्यूट का, सॉल्यूट है NaOH, मास दिया है 18.25, 18.25 गिवन मास। अच्छा, अब मोलार मास कैसे निकालते हैं ये भी सीखा है हमने। कंपाउंड है NaOH, सबका हम मास नंबर लिखेंगे और ऐड करेंगे। सोडियम, सोडियम इज 23, ऑक्सीजन में पिछले बार बताया था सोडियम का याद रखो 23 होता है, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन इज 1, सबको ऐड करो तुमको आंसर आएगा 40। तो तुम चाहिए तो यहां पर सॉल्व करके डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो या फिर रहने दो, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में निकाला गिवन मास बाय मोलर मास। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम दिया है सर 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, बट ये मिलीलीटर में है, अपने को लीटर में चाहिए। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम किस में आ जाता है, लीटर में। मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो। 2 0 कैंसिल, 2 1 1/5 लीटर आ गया। अब शायद मैं मोलारिटी कैलकुलेट कर लूंगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है 18.25 डिवाइडेड बाय 40। इस डिवीजन को मैं ऐसा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आया है 1/5। n इक्वल टू 18.25 divided by 40 into 5/1। 5 1s are 5 8s are। Therefore बोलना मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू, जब तुम 18.25 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तुमको आंसर आएगा सर 2.28। तो मोलैरिटी आया 2.28, यूनिट होगा मोल्स पर लीटर, और वी कैन राइट 2.28 कैपिटल M। मोल्स पर लीटर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, और कैपिटल M इज कॉल्ड 2.28 मोलार सॉल्यूशन। मोलार सॉल्यूशन। कैपिटल M मतलब 2.28 मोलार सॉल्यूशन। कैपिटल M मोलारिटी है, मोल्स पर लीटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, गिवन मास बाय मोलार मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था लेकिन मिलीलीटर में था, लीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, दोनों वैल्यूज डाला, कैलकुलेट किया, मोलारिटी आता है
2.28 मोल्स पर लीटर, और उसी को बोलते हैं 2.28 कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब मोलार। अब मैं पूछता हूं, अगर ये पूरा क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिखना नो। इस क्वेश्चन के आगे 4-5 स्टार लगा देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द concentration of nitric acid. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. In moles per liter in a sample या solution which has a density 1.41 gram per milliliter, and mass percent of nitric acid, is 69%. Very important question. कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये? Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. Yes, in moles per liter. Moles per liter मतलब मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी इन अ सैंपल, किसका मोलारिटी निकालना है? निट्रिक एसिड। मतलब निट्रिक एसिड क्या है? सॉल्यूट विच हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी दिया है सर, मास नहीं दिया है। यस, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड निट्रिक एसिड का मास परसेंटेज है 69%। अच्छा, अब मैं तुमको ये 69% का मतलब बताता हूं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोला है द मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इज 20%, मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। 40% सॉल्यूट है, मतलब क्या? 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। वैसे 69% निट्रिक एसिड मतलब क्या? अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें निट्रिक एसिड का मास क्या होगा? 69%। ये कंसेप्ट अपने आप फिट कर लो सर, ये मास परसेंट का मतलब होता है। A solution is labeled as 10% by mass, ऐसा बोला है। A solution is labeled as 10% by mass, मतलब अगर 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन का मास है तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? 10 ग्राम होगा सर। ये परसेंटेज का कंसेप्ट तुमको समझ गया? यस नो लिख दो सर। ये जो परसेंटेज का मैं कंसेप्ट बताया ये समझा? यस नो? रिद्धि यस, स्नेहा यस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, यहां पर लिख लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब निट्रिक एसिड,
अब तुमको मैं बताता हूं निट्रिक एसिड इज HNO3। निट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। वो होगा 69 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का मास अगर मैंने 100 ले लिया तो निट्रिक एसिड का परसेंटेज 69 है, मतलब उसका मास होगा 69 ग्राम। अब सुनो सर, मुझे ना मोलारिटी चाहिए, एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, कहें तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास बाय मोलार मास। सॉल्यूट है अपना निट्रिक एसिड HNO3। निट्रिक एसिड का मास अभी निकाला मैं, निट्रिक एसिड का मास 69 डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास के लिए क्या करूंगा मैं? HNO3, हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन का एक एटम का मास मैंने बताया था तुमको 16 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन। तो ये होगा 1 + 14 + 48, 12, 13, 63 आ गया सर, 63। सो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास आ गया अपना 63। न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। एक बार अब मैं पूछ लेता हूं, यहां तक जो भी मैं तुमको कहानी बताया, कैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाला, ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज एक बार यस और नो लिख दो। सर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइस, ठीक। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है कहीं। हाँ, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। तुमको एक बात बोलता हूं, डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाता है सर, तुमको मालूम? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर मिलीमीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन मैं लिख के रखा हूं 100 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन का है, मास सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही आएगा, और वही चाहिए अपने। वॉल्यूम इक्वल टू V वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.41 ग्राम पर मिलीमीटर। V ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 1.41 आके डिवाइड। सो वॉल्यूम आएगा सर 100 डिवाइडेड बाय 1.41। सुनो, ग्राम ग्राम कैंसल, मिलीलीटर ऊपर जाएगा तो पर मिलीमीटर ऊपर जाएगा तो मिलीलीटर हो जाएगा। वॉल्यूम आ गया, बस तकलीफ ये है कि ये मिलीलीटर है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम आ गया, बट किसमें आया? मिलीलीटर।
कैसे उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे अभी बताया था मैं, यहां सॉल्व कर रहा हूं। वॉल्यूम इक्वल टू जो भी नंबर है 100 बाय 1.41 जो भी मिलीलीटर है डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करो लीटर में आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 1/1000, 2 0 कैंसल, therefore वॉल्यूम आएगा 1/1.41 इंटू 10 is 14.1. Now this volume is in liters. ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आया कि वॉल्यूम आया मिलीलीटर में था, 1000 से डिवाइड करके लीटर में लाया। क्यों लीटर में ला रहा हूं, इधर लीटर में चाहिए। अब मैं पूछता हूं ये पार्ट डेंसिटी कैसे मैं निकाला, वॉल्यूम कैसे निकाला, अगर तुमको क्रिस्टल क्लियर है प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। नाइस, ठीक, बस अब तो काम हो गया सर। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने निकाला था 69 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है 1/14.1, n इक्वल टू 69.63 इंटू रेसिप्रोकल करो 14.1/1। मस्त इसको सॉल्व करो तुम और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। तुमको मिलेगा 15.44 मोल्स पर लीटर, 15.44 मोल्स पर लीटर। अब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का दो तरीका सीखा, एक बाय मास परसेंटेज और मोलारिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मोलालिटी। और भी होते हैं, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मलिटी है, बट वो अभी नहीं है, तुमको मोलालिटी तक है वो सिखा। लिटी ना, पिछले बार लिटी था अभी लिटी है, इसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा सर, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना इधर सॉल्वेंट है, मोलालिटी के फॉर्मूले में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट टू इन केजी। पिछले दोनों फॉर्मूले में नीचे सॉल्यूशन था, मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास केजी। यूनिट समझते हैं सर, यूनिट क्या होता है? ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मास इन केजी। सो मोलालिटी का यूनिट बनता है मोल पर केजी। मोलारिटी का क्या था, मोल्स पर लीटर, मोलारिटी इज मोल्स पर केजी। और इसको शॉर्ट में हम स्मॉल एन भी लिखते हैं and it is called molar solution। कैपिटल एम को क्या बोला था, मोलार सॉल्यूशन, स्मॉल एम इज मोलार सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलार मास ग्लूकोज का दिया है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं 180 is dissolved in
gram of water, 2.82 gram of glucose is dissolved in 30 gram of water. Calculate molality of the solution. चलो सर, फॉर्मूला है अपने पास, न्यूमरेटर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, क्वेश्चन समझ लेते हैं। ग्लूकोज इज सल्यूट, ये है गिवन मास ऑफ सल्यूट। 30 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दिया है बट वो ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या बताया था सर? गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास सल्यूट का गिवन मास 2.82, नीचे आएगा मोलार मास 1, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज 2.82 by 180 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला का जो डिवीजन है उसको ऐसा लिखता हूं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर, ग्राम में दिया है, तो क्या करो, जो भी ग्राम में दिया है उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी। 3/100 आएगा, 3/100। This gives molarity is 2.82 by 180 into 100/3। ये कैंसिल हो जाएंगे सर, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सॉल्व करो और मुझे बोलो व्हाट इज मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी। तुमको आंसर आएगा 0.522 मोल्स पर केजी, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.522 स्मॉल एन मतलब मोलार सॉल्यूशन, मोल पर केजी।